जिस तरह की दुबई की पिचेस हैं उसमें बाबर को लाजमी तौर पर शामिल होना चाहिए। लगता है कि वसीम अकरम को ना या तो बाबर ने को पैसे दिए हैं, बाबर आजम की जगह टी20 में बनती नहीं है। देखिए बाबर की खुशदिल की जगह भी नहीं बनती, मोहम्मद हारिस की जगह भी नहीं बनती। खुशदिल को आप किस बुनियाद पर हायर कर रहे हैं, मुझे एक लॉजिक दे दे बस। बाबर आजम ने भी एक दो मैच लेकिन बाबर ने जो जितवाया सर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। शाहिद अफरीदी था, वो जब भी टीम में होता था सबको ये अंदाजा था कि ये 4-6 गेंदे खेलेगा, लेकिन 4-6 गेंदे खेलकर वो पूरी टीम को एक बार हरा देता था। शाहिद अफरीदी को बाबर आजम को फेल कर, नहीं देखिए बाबर देखिए शाहिद तो आइकॉन ही है ना। साइम अयूब है या साहबजादा फरहान है, हसन नवाज है, आते हैं और आपको बताते हैं कि यार वी आर समथिंग। आज तक मुझे बताते खुशदिल की किसी एक परफॉर्मेंस के ऊपर ये कहा जा सकता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। देखिए वो इमरान थे, ये सलमान है। ये देखिए फर्क तो है ना। देखिए अगर बाबर या रिजवान होते ना, विन शिन कोई नहीं होना था, फिर लर्निंग ही होनी फिर लर्निंग ही होनी। प्रैक्टिसेस उन्होंने कहा था आपने हमारा मोमेंटम नहीं बनने दिया, आज हमारा मोमेंटम टूट गया, आज हमारा मोमेंटम था ही नहीं। बहुत हमारी नाक़िस राय है, दुआ करा लें उनके लिए बाबर आजम। आफ्टर सीइंग इंडियन स्क्वाड व्हाट यू थिंक कि पाकिस्तान की टीम इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए इससे ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, क्योंकि वो बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, फिर उनको दोबारा से टीम में लाने के लिए दोबारा से बातें की जा रही हैं। सो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बाबर जब टीम में था उस वक्त भी उस पर तनकीद होती थी, अब टीम में नहीं है फिर भी उस पर डिस्कशन की जा रही है। वसीम अकरम ने कहा है कि जी जो दुबई की पिचेस हैं उसमें बाबर आजम को होना चाहिए था, उसके लिए सूटेबल है। क्या लगता है कि वसीम अकरम को ना या तो बाबर ने को पैसे दिए हैं, क्योंकि ये बयान ना इतना समझदार बंदा नहीं दे सकता। नहीं देखिए वसीम अकरम की स्टेटमेंट हमेशा से एक वैल्यूएबल रही है, और जब बाबर था उस वक्त कहते थे कि बाबर का स्टांस अच्छा नहीं है, स्पिनर के खिलाफ उसकी स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं, उसको टीम में नहीं होना चाहिए, उसकी बजाय नए लड़कों को आना चाहिए। अब देखिए जब बाबर था तभी लोगों को मसला था, अब बाबर नहीं है तब भी बहुत से लोगों को। आपको क्या लगता है होना चाहिए टीम? बाबर को होना चाहिए टीम में, टी20 टीम में होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए था। अच्छा स्ट्राइक रेट अगर नहीं है, नहीं मुझे तो जाहिर है नहीं लगता कि नहीं बाबर आजम की जगह टी20 में बनती नहीं है। देखिए बाबर की खुशदिल की जगह भी नहीं बनती, मोहम्मद हारिस की जगह भी नहीं बनती, उनको भी तो टीम में शामिल किया। अगर उनकी जगह पे बाबर और रिजवान को शामिल किया जाता तो क्या स्क्वाड आपका मजीद बेहतर नहीं होना था? अच्छा नहीं मेरी बात सुने, अगर खुशदिल ने जितने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को, एक दो जितवाया होगा, बाबर आजम ने भी एक दो मैच लेकिन बाबर ने जो जितवाया सर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। अच्छा अब ये देखें कि बाबर ने 150 नॉट आउट के साथ एक उसके बाद रिकॉर्ड के पीछे हम पूरी टीम को तबाह बर्बाद कर नहीं, मेरे पूरी टीम कैसे तबाह हो सकती है? बाबर के आने से टीम में मजीद स्ट्रेंथन आएगी, और मुझे लगता है कि जिस तरह बाबर आता है तो पूरी टीम पूरी दुनिया की टीम में उस पर प्रेशर आता है। बात सुनिए, आपको लगता नहीं है कि जब एक प्लेयर जब 60 गेंदें जाया करेगा, 60 गेंदों पे वो 30-35 करेगा, जो कि उनका स्ट्राइक रेट का इशू है, उसका प्रेशर बाकी टीम पर भी बिल्कुल नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए शाहिद अफरीदी था, वो जब भी टीम में होता था सबको ये अंदाजा था कि ये 4-6 गेंदे खेलेगा, लेकिन 4-6 गेंदे खेलकर वो पूरी टीम को एक बार हरा देता था। शाहिद अफरीदी को बाबर आजम को फेल कर, नहीं देखिए बाबर देखिए शाहिद तो आइकॉन ही है ना, और बाबर अब का शायद का वो वजन वो रिटायर होने के 10 साल बाद भी आइकॉन है। बाबर आजम को तो अगले दिन किसी ने नहीं पूछा। देखिए बाबर आजम पोस्टर तो बना हुआ ना पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान का और दुनिया का सबसे ज्यादा डिस्कशन टॉपिक में बाबर आजम है, कहीं भी आप डिस्कस कर लें। फिर आपने कहा कि रिजवान को भी होना चाहिए, रिजवान को भी होना चाहिए था। अब देखिए हारिस की जगह हारिस जो है मोहम्मद हारिस, बैक टू बैक सीरीज उनकी देख ले प्रीवियस मैचेस में क्या रिकॉर्ड है उनका। क्या रिजवान की जगह पर अगर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। मुस्तकबिल आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए माजी की 2 साल खेलेंगे, 2.5 साल खेलेंगे, माजी की बुनियाद पर आगे जाके खेल सकते हैं। देखिए मिस्टर भाई माजी की बुनियाद पर आप किसी टीम का मुस्तकबिल बता सकते हैं ना, किसी प्लेयर का भी। मेरे ख्याल से अब देखिए प्रीवियस मैचेस में तो मोहम्मद हारिस का कोई स्टांस हमें नजर ही नहीं आ रहा, कोई स्टेट हमें स्टार्ट खिलाएंगे तो रिजवान जैसे मोहम्मद हारिस का मेरे ख्याल से अतीक ये कहना चाह रहे हैं कि एशिया कप में हारिस को मौका नहीं देना चाहिए था, बड़ा एक टूर्नामेंट लेकिन यंगस्टर को मौका देना चाहिए, बाबर और रिजवान को वेट करना चाहिए। नहीं जो लोग हैं ट्राई सीरीज में यंगस्टर को मौका दिया ना, मैं यही बात कर रहा हूं कि यंगस्टर्स को मौका दें। आपका बस बहुत हो गया। देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली भी तो रिटायर हो गए ना, आपसे नहीं खेला जा रहा। अब इस एज में आके इस करियर के इस पॉइंट पे आप कितनी अपनी गेम बदल लेंगे? आप अपना स्ट्राइक रेट 120 से 160 तो नहीं कर सकते ना। देखिए मोहम्मद आसिफ था और मोहम्मद आमिर था, एट द एंड ऑफ द स्टेज उसको मौका दिया था, किसको? मोहम्मद आमिर को, क्योंकि वो एज में कम था और उसके पास एक क्वालिटी तो मेरा भी यही। अब देखिए बाबर की और कोहली की आप एज फैक्टर देख ले, उनमें से बाबर अभी भी उसको कई साल खेला जा सकता है, लेकिन बाबर परफॉर्म तो नहीं कर पा रहे ना। भी अच्छे प्लेयर
अच्छे प्लेयर में कंसीडर है और उसकी लिस्ट में भी तक शामिल है। सर मैं आपको ना एक समझदार क्रिकेटर भी समझता था, नहीं, लेकिन ये बात आपने ना मतलब अफसोस हुआ। नहीं बाबर मुझे अफसोस में शामिल होना चाहिए था। मैं इस बात पे कायल हूं। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एक्सपीरियंस था। प्लेयर टीम में होना चाहिए था। माइट पॉसिबल इंडिया पाकिस्तान के मैच अब आपको में याद होगा power कि आ एक मैच 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ जो शुएब मलिक था, इसको इस कंडीशन में शामिल किया गया था कि एक सर फॉर्मेट और था वो, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप उसको शामिल कर लेना। अब मोहम्मद हारिस और खुशदिल को आप किस बुनियाद पर हायर कर रहे हैं, मुझे एक लॉजिक दे दे बस। नहीं हम तो कर ही नहीं रहे उनको हायर, हम तो ना उनका मुकाबला कर रहे हैं, हम तो उनको नहीं तो फिर जगह बनती ही नहीं है ना उनकी। अतीक मुझे ज्यादा खुशदिल से खुश नजर नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? यार खुशदिल मुझे 1% समझ नहीं आती कि उस बंदे की जगह किस बुनियाद पर रहती है। खुश दिल आज तक किसी को खुश नहीं किया। खुश दिल ने आज तक किसी को खुश नहीं खुश की है, मतलब देखे एक तो उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही नहीं, जिस तरह हमें नजर आता है साइम अयूब है या वो साहबजादा फरहान है, हसन नवाज है, आते हैं और आपको बताते हैं कि यार वी आर समथिंग। आज तक मुझे बता दे खुशदिल की किसी एक परफॉर्मेंस के ऊपर ये कहा जा सकता है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है। अच्छा बाबर पे भी तजाद है, रिजवान पे भी तजाद है, तो व्हाट यू थिंक कि अगर इन दोनों को साइड पे करके आप क्या समझते हैं खुशदिल की जगह पे किसको होना चाहिए था? खुशदिल की जगह पर डेफिनेटली बाबर को होना चाहिए था। इनके मोहम्मद अलावा हारिस- बाबर आजम अटकी हुई बाबर है। आजम- ये नहीं कह रहे कि यार रिजवान मतलब खुशदिल नहीं है, किसी और यंग प्लेयर को शामिल होना नहीं यंग प्लेयर मेरे ख्याल से बड़े टूर्नामेंट में यंग प्लेयर कभी भी आपका की प्लेयर नहीं साबित होता। सर देखें मैं आपको मिसाल से गलत साबित करता हूं। 1992 में इंजमामुल हक आए, पहला वर्ल्ड कप था, यंग प्लेयर थे, बीमार होकर खेले, एक रिकॉर्ड कैप्टन भी तो देखिए 99 में शोएब अख्तर आए, यंग प्लेयर थे, सकलैन मुश्ताक आए, शाहिद अफरीदी आए, यंग प्लेयर थे, बड़े टूर्नामेंट में आए, परफॉर्म किया। ये भी वर्ल्ड क्लास कैप्टन की कैप्टनसी में खेले हैं वो। कोई भी प्लेयर कोई भी देखें वो इमरान थे, ये सलमान है। ये देखिए फर्क तो है ना। अब देखिए कोई भी टूर्नामेंट होता है ना उसको यादगार बनाता हमेशा कैप्टन ही है। सरफराज की बात कर ले आप बाबर की बात कर ले और इससे बैकवर्ड पे चले जाए आप देखिए अगर बाबर या रिजवान होते ना विन शिन कोई नहीं होना था, फिर लर्निंग ही होनी फिर लर्निंग ही होनी। प्रैक्टिसेस चले उन्होंने कहा था आपने हमारा मोमेंटम नहीं बनने दिया, आज हमारा मोमेंटम टूट गया, आज हमारा मोमेंटम था ही बहुत हमारी नाकिस राय है। हम इसमें बहुत से लोग नहीं, ये राय वाकई नाकिस है, मैं इत्तेफाक करता हूं। और ट्रैवल की वजह से बहुत थक गए, ये भी एक उनका स्टांस होता है। थके हुए खिलाड़ी नहीं चाहिए हमें, मेरे ख्याल से अब तब्दीली आ गई है, वो जो तब्दीली चाहते थे तब्दीली आ गई है और इसी तब्दीली के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बेस्ट विशेस अपनी टीम को देना चाहिए। बाबर रिजवान टीम का हिस्सा हो ना हो, अभी जो स्क्वाड है आई गेस उनको हमें बैक करना चाहिए और उसी के साथ दुआ करा ले उनके लिए। बाबर आजम की जगह T20 में बनती नहीं है। देखिए बाबर की खुशदिल की जगह भी नहीं बनती, मोहम्मद हारिस की जगह भी नहीं बनती। खुशदिल को आप किस बुनियाद पर हायर कर रहे हैं, मुझे एक लॉजिक दे दे बस। बाबर आजम ने भी एक दो मैच जितवाया, लेकिन बाबर ने जो जितवाया सर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। शाहिद अफरीदी था, वो जब भी टीम में होता था सबको ये अंदाजा था कि ये 4-6 गेंदे खेलेगा, लेकिन 4-6 गेंदे खेलकर वो पूरी टीम को एक बार हरा देता था। शाहिद अफरीदी अच्छा को खेल बाबर जाते आजम को कंपेयर कर नहीं देखिए बाबर देखिए शाहिद तो आइकॉन ही है ना। साइम अयूब है या साहबजादा फरहान है, हसन नवाज है, आते हैं और आपको बताते हैं कि यार वी आर समथिंग। आज तक मुझे बता दे खुशदिल की किसी एक परफॉर्मेंस के ऊपर ये कहा जा सकता है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है।